Ladies and gentlemen, today we will learn about narration. So MDCAT का ये थर्ड टॉपिक है, आई थिंक सो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेंसेस पढ़े, दैन नरेशन, देन आज हम पढ़ेंगे एक्टिव से पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे नरेशन. तो इस लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नरेशन का. सो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Through introduction we will learn that how to change direct into indirect. So let's start. So first of all, जो narration word है वो लिया गया है narrate से. किससे? narrate से, जिसका मतलब, जिसकी मीनिंग है बयान करना. क्या करना? बयान करना. As if we make a definition of the narration, the word narration has been taken from the word narrate, which means talk or define, जिसका मतलब क्या है? बयान करना, नरेट करना या डिफाइन करना. ठीक, ये क्या हो गई? नरेशन की डेफिनेशन. ओके, अब जो नरेशन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. बेसिकली एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. अब इस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब? डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं स्पीकर्स ओन वर्ड्स, और इनडायरेक्ट उसे कहते हैं स्पीकर्स वर्ड्स आर चेंज इनटू ओवर वर्ड्स. इसका सिंपल मीनिंग में सिंपल मतलब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं, फॉर सपोज़ कोई हमें कोई बात कहे और उस बात को हम उसी अल्फाज में बयान करें, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. फॉर सपोज़ मैं कहूँ उसने मुझे कहा उससे बुखार है, तो मैं कहूँ उसको उसने मुझे कहा उससे बुखार है. ठीक, तो ये क्या है? डायरेक्ट. और अब इनडायरेक्ट क्या होता है? उसके वर्ड्स को मैं अपने वर्ड्स में चेंज करूँगा. जैसे कि उसने मुझे कहा कि उसको बुखार है. ठीक, ये उसके वर्ड्स हैं. अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा इनडायरेक्ट में. उसने मुझे कहा कि उसको बुखार है. ठीक, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच. मीन्स उसके वर्ड्स हम अपने वर्ड्स में चेंज करें. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीकर्स ओन वर्ड, और इनडायरेक्ट क्या है? इस स्पीकर्स के वर्ड्स को चेंज करें हम अपने वर्ड्स में, तो इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, तो ये थे मेन दो पार्ट्स अबाउट पार्ट्स ऑफ नरेशन. ओके, अब ये सेंटेंस है, अहमद सेड टू मी आई एम लेट. ओके, ये जो अहमद है इस सेंटेंस में, ये है स्पीकर. ये क्या है? बोलने वाला है, ये है स्पीकर. और ये सेड टू मी, ये सेड क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है. ये रिपोर्टेड वर्ब हमें बताता है, ये जो सेड टू है ये हमें बताता है कि टेंस कौन सा है. टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमें बताता है कौन? कौन बताता है? रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब को हम आइडेंटिफाइंग टेंस भी कह सकते हैं. ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है किसी को, टेंस को आइडेंटिफाई करता है. ओके, और ये जो मी है, दिस इज़ अ लिसनर. फॉर सपोज अहमद ने मुझे कहा, अहमद इज़ अ स्पीकर. जो मुझे कहा वो प्रेजेंट या पास्ट में, वो है रिपोर्टेड वर्ब, और जो मैं हूँ दिस इज़ अ लिसनर. अंडरस्टूड? नाउ ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये दो अड़ियाँ हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ अ इन्वर्टेड कॉमास. ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानने की क्या निशानी है? जब भी आप डायरेक्ट स्पीच देखेंगे तो उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लाजमी होगी. दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच. ओके, जब ये डायरेक्ट स्पीच, ये इन्वर्टेड कॉमास
चेंज हो जाए किसी भी प्रीपोजिशन में, तो इसे हम क्या कहते हैं, यह है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जिसको इन्वर्टेड कमास हो, और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कमा चेंज हो जाती हैं प्रीपोजिशन में। ओके, देन ये जो सेंटेंस है ये है रिपोर्टेड स्पीच, कि उसने क्या कहा। ठीक, शी सेड टू मी आई एम लेट, उसने कहा मैं लेट हूँ। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये बयान करता है कि उसने कहा क्या। रिपोर्टिंग स्पीच बयान करता है कि टेंस कौन सा है, पास्ट में कहा, प्रेजेंट में कहा, अभी कहा, कल कहा या कहेगा। ठीक, और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि उसने कहा क्या। ओके, ये कुछ पर्सन्स हैं, ये कैसे चेंज होंगे थोड़ा सा ये डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पर्सन, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आई या वी होगा तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। द फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, देन सेकंड पर्सन, यहाँ पर आई की जगह पर क्या होता है, यू। ठीक, तो ये यू जो होता है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यू इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीच, मीन्स सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और थर्ड पर्सन, अगर यहाँ पर ही होता, शी होता, इट होता, कोई भी नेम होता तो वो उसके हम चेंज नहीं करते। थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, रिमेन सेम। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। Inshallah we will learn in next lecture define about narration, more about narration. Thank you, world of thanks, may God bless.